हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 1 वर्ण यानी अक्षर तो इसको पढ़ेंगे। वर्ण अक्षर एक ही बात है, उसको इंग्लिश में अल्फाबेट भी कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्ण को अक्षर कहते हैं, ये तो आपको पता है। इसके टुकड़े नहीं किए क्योंकि वो इतनी छोटी है, अपने आप में एक छोटी अक्षर है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण या अक्षर भाषा की इकाई है। वर्ण या अक्षर भाषा की इकाई है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण दो तरह के होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के दो प्रकार हो गए। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर, हिंदी भाषा में स्वर, इंग्लिश में उसको वॉवेल्स कहते हैं। तो स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? 11 है। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर को जब हम बोलते हैं उसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे आपका स्वर कौन कौन से है? 11 स्वर है, जो कि इस प्रकार है। अ, आ, ओ में आ की मात्रा, हर्षई, दीर्घई, उ, हर्षौ, री, ए, ओ। ये आपके 11 हुए। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने हो गए? 11। कौन कौन से स्वर है आपने ये देखा और पढ़ा भी। अ और अ को अयोग्यवाह कहा जाता है। अ और अ को क्या कहा जाता है? अयोग्यवाह। अब यहां हो गया व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला व्यंजन 35 होते हैं, जो कि यहाँ दिए हुए हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम व्यंजन को बोलते हैं उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, ख, क के साथ क्या है? अ आ रहा है, तो ख, ग, घ, अंग। इसी तरह है च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ है आपको ज्ञ, र, ल, व, श, मूर्धन्य ष, दंती ष, ह। तो ये सब है आपके व्यंजन। तो आप इसको काउंट करके देख सकते हैं, इसमें भी आपके ये व्यंजन 35 है। 33 यानी 33। तो संयुक्त व्यंजन, अब यहाँ आ गए हम लोग संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो संयुक्त व्यंजन को दो व्यंजनों से के मेल से बनते हैं। जैसे छ, क्री जोड़ श, क जोड़ श, छ, क्षत्रिय, त्र हुआ। ज्ञ में ज, य, ज्ञ होता है। स्र में स, र। तो ये हो गए छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है आपके। तो छ से क्षत्रिय होता है, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, चाहे श्रम। तो ये है संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ आएंगे हम अयोग्यवाह। अ से अ और अ। तो अयोग्यवाह में हो गया अंग, अ पर सुना अंग, अ विसर्ग अ। तो अयोग्यवाह का प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। अयोग्यवाह का जो प्रयोग होता है स्वरों के साथ किया जाता है। तो ये आपके अयोग्यवाह हो गए। अनुस्वार और अनुनासिक। अब यहाँ देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। तो इधर एक तरफ आपके अनुस्वार वाले शब्द दिए हुए हैं और इधर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार
जैसे क पर सुनकम, ब पर सुनबम। वैसे ये अनुस्वार वाले शब्द हो गए। अब अनुनासिक में है चंद्रबिंदु, द पर द में आ की मात्रा और चंद्रबिंदु दा हो गया। उसी तरह दा त अ पर आ की मात्रा और चंद्रबिंदु तो कुआं हो गया। इसी तरह यहाँ अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार का मतलब हो गया अनुस्वार ब पर बिंदु दिया हुआ है, बन द र, प त पर सुनत तन, ग पर तंग। इसी तरह अनुनासिक का जैसे कि द में आ की मात्रा उस पर चंद्र बिंदु है, दा त। कद्र कु अ में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु कुआं हो गया। तो ये अनुनासिक हो गए। जिन वर्णों पर बिंदु लगा रहता है वे अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, अनुस्वार होते हैं। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है वो अनुनासिक होते हैं। ये आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहां हम देखेंगे अब तक जो सीखा, अब तक जो हमने पाठ में सीखा। तो अब तक जो हमने सीखा पृष्ठ संख्या 8 में देखेंगे। पहला है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो हम जानते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दूसरा है वर्ण दो तरह के होते हैं, बताया हमें अभी आपको हमने बताया वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार तो पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो वर्ण दो तरह के होते हैं। और तीसरा है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। ये भी हमने बताया, गिनती करके बताया, काउंट करके बताया हमने कि स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होते हैं और व्यंजन की 35 होते हैं। और चौथा है दो वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। ये भी आपने जाना। तो दो वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। जो संयुक्त व्यंजन आपको हमने बताया था छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये आपने अब तक जो हमने सीखा। अब तक जो सीखा उसमें पहला हमने क्या सीखा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका वर्ण दो तरह के होते हैं। और तीसरा हो गया आपका हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। चौथा है दो वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। तो ये जो हमने अभी तक जो पाठ से पढ़ा और सीखा ये आपके हो गए। पहला है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा है वर्ण दो तरह के होते हैं। तीसरा हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। चौथा है दो वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। अब इसमें है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में है आपका अभ्यास कार्य में है आपको एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको आप बनाएंगे। बाकी 2, 3, 4
इसको आप लोग गृह कार्य में यानी होमवर्क में बनाएंगे। तो प्रश्न जो है अभ्यास कार्य में पहला है, उसको हम बता देते हैं आपको। वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद भी करेंगे। इसको कॉपी में जरूर नोट करेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसके उत्तर हो गए आपके। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अभ्यास कार्य में वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के, इसके उत्तर में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देखिए। दो चित्र पहचान, उसके नाम का पहला वर्ण लिखना है। जैसे ये उल्लू है, छतरी है, मछली है, जहाज, ठठेरा और ये गोहरी यहाँ पे। तो ये पहला वर्ण इसका लिखेंगे। जैसे किस वर्ण से शुरू होता है, स्टार्टिंग का, शुरू का वर्ण लिखेंगे और यहाँ छूटे हुए स्वर लिखेंगे। औ के बाद क्या होता है, हर्षई के बाद क्या होता है, इस तरह से इसमें भरेंगे और यहाँ छूटे हुए व्यंजन लिखेंगे। क के बाद क्या होता है, ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार इसको यहाँ SW यानी होमवर्क में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।